Hello everyone, my name is Rahul Bansal and today I am going to discuss some very important issues regarding parenting। और ये जो आज मेरे पॉइंट्स होने वाले हैं ये एज अ टीचर होने वाले हैं, एक टीचर के पर्सपेक्टिव से होने वाले हैं। तो दोस्तों, पिछले 6 सालों से मैं केंद्रीय विद्यालय में एक प्राथमिक शिक्षक के तौर पे काम कर रहा हूँ और वहाँ पे मैंने न्यूमरियस बहुत सारी पीटीएम्स अटेंड की हैं और ये देश के अलग अलग हिस्सों में मैंने जॉब की है। उससे जो एक्सपीरियंस मैंने अब तक गेन किया है मैं उसी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और ख़ासकर नोएडा, दिल्ली जैसे शहरों में ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिली है और मैं मानता हूँ कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एज ए टीचर मैं उन्हें बहुत रेड फ्लैग्स के तौर पे देखता हूँ कि यही चीज़ें अगर हमने इस समय से एड्रेस नहीं करी तो वो उस बच्चे के लिए आगे चल के बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। तो उनमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सेंसिटिव बनाओ बच्चे को, बट सिर्फ खुद के लिए नहीं। अब हम समझते हैं ये चीज़ है क्योंकि सेंसिटिव बनाना है हमें, बट सिर्फ खुद के लिए नहीं। आजकल जो देखा गया है पेरेंट्स में वो बहुत ज़्यादा ये हो गया कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा हो। अगर वो कभी पेटीएम पे भी आते हैं तो वहाँ पे भी उनकी पोजीशन होती है कि अच्छा सर मेरे बच्चे की क्या पोजीशन है, अच्छा और इनके बच्चे की क्या है, दूसरे। मतलब एक कॉमन सी चीज़ आप देखिए कि मैं समझता हूँ आपको अपनी बच्चे की प्रोग्रेस बिल्कुल पता होनी चाहिए, डे टू डे आपको खुद इवैल्यूएट करना चाहिए उस चीज़ को। बट दूसरे के बच्चे की आई उससे आपको क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। आप दूसरे के बच्चे की पोजीशन जानेंगे, उसके मार्क्स जानेंगे, फिर अपने बच्चों को रास्ते में डांटते हुए जाएंगे, उसको कंपैरिजन का आप शुरू में ही सिखा रहे हैं। जो प्रतिस्पर्धा एक चीज़ होती है हेल्दी, आप उसको वहीं पे ख़राब कर रहे हैं। आप पूरे रास्ते उसको डांटते हुए जाते हैं। मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स तो क्लास में ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं बच्चों पे, है ना। तो ये उस पॉइंट का एक छोटा सा पॉइंट है। प्लस इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि सेंसिटिव बना रहे हैं खुद के लिए इन द सेंस कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चे को इस जगह बैठाओ, ऐसी जगह बैठाओ, हमेशा उसको आगे बैठाना है या उसको इस तरह से। उसके बच्चे ने तो हमारे बच्चे को ये बोल दिया, नहीं, आप उनमें पहले ही दीवार क्रिएट कर रहे हैं। आप ये चीज़ समझिए कि जब एक बच्चा स्कूल आता है तो वो अपने पीछे के सारे इन्वायरमेंट को पीछे छोड़ के चला आता है। आप किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आप कहाँ क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। इसलिए ही ये चीज़ स्कूल में बहुत ही एक माइक्रो लेवल पे कहाँ से लागू होती है कि वहाँ पे ना यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म यानी कि सारे बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहन के आएंगे। तो बेसिकली अगर कोई बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है और बहुत एक औसत दर्जे से मैं कह रहा हूँ एक हम्बल बैकग्राउंड से है, तो उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। उन दोनों की सेम यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स दे वुड बी ट्रीटेड इक्वली। क्लास में उनको इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा। उसमें अगर आप बच्चे को ये बता रहे हैं कि बेटा तुम्हें इन बच्चों के साथ नहीं बैठना है, तुम्हें इनके साथ नहीं खाना है, या तुम्हें इस पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन के बच्चों के साथ डील नहीं करना है, तो आप सोचो आप बहुत बेसिक लेवल से कहाँ पे दीवार क्रिएट कर रहे हो, क्या जहर घोल रहे हो। मान लिया क्लास में एक बार को कुछ टीचर्स आपकी बात सुन के उनको एक साथ ना बैठाएं या अलग अलग उनको बैठाना शुरू कर दें और उनको साथ में इंटरेक्ट ही ना करने दें, बट यही बच्चे आगे चल के समाज में जाएंगे, कहीं पे काम करेंगे और वहाँ पे इस चीज़ की गारंटी नहीं है। गारंटी क्या मैं लिख के दे सकता हूँ, वहाँ पे ये दूसरी कम्युनिटी के दूसरे बैकग्राउंड, डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड से आके लोग आपस में मिलके तब काम करते हैं, तभी कुछ चीज़ें प्रोडक्टिव बन पाती हैं। तो वहाँ पे अगर आप बेसिक लेवल पे ही उनको इस चीज़ के लिए उनके दिमाग में एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आगे चल के एक जहर के रूप में खुद उसके लिए जहर बन जाएगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा उस चीज़ में। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को लेके ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर बच्चे को आप सेंसिटिव बना रहे हैं तो उसमें ये चीज़ क्रिएट कीजिए कि अगर कुछ और बच्चे हैं उसके आसपास उनके लिए भी सेंसिटिव बनाइए उसको, कि बेटा थोड़ी सी एम्पैथी उसमें क्रिएट कीजिए कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझाइए, देखना, सीखना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है शुरुआत में। अगेन
सेकंड पॉइंट है, कंप्लेंट होती है कि बच्चा अभी सीख नहीं पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, स्कूल में ये नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, बच्चा जो स्कूल में आता है वो स्कूल में मात्र 6 घंटे के लिए आता है, जिसमें आधे घंटे का ब्रेक होता है। 5.5 घंटे में उसको अलग अलग टीचर्स आके डील करते हैं। तो अगर आप बहुत बेसिक चीज़ से देखेंगे कि टीचिंग इज़ अ 2 डायमेंशनल प्रोसेस, इसको एक्चुअली होता 3 डायमेंशनल है कि स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट, बट मैं इसको स्टूडेंट को भी एक्सक्लूड ही कर देता हूँ, उसको हम टीचर और पेरेंट की जिम्मेदारी मान लेते हैं, बट तो भी ये 2 डायमेंशनल प्रोसेस है। अगर स्कूल में आके बच्चा बहुत कम टाइम में कुछ सीख के जा रहा है, कुछ भी रैंडम, मैं कोई टॉपिक स्पेसिफिक नहीं करता, तो उसको बहुत ज़रूरी है आप घर पे उससे रिवीजन कराएं। ठीक है, घर पे उसको सिर्फ एकेडमिकली ही नहीं, और जो इतनी भी हैबिट्स होती हैं बच्चे की, वो घर पे अपने माँ बाप को ऑब्जर्व करके ही डेवलप होती हैं, जो वैल्यूज़ जिनको हम बात करते हैं। तो वैल्यू सिस्टम इंस्टिल करने की ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है, जो हमारे फॉर्मिंग अप ईयर्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि 6 से 10 साल और इससे पहले भी इनफैक्ट, ठीक है, तो 6 से 10 साल में बच्चा एकदम से उसका एक ग्रुप वाला कल्चर आता है उसमें, कि वो दोस्ती करना चाहता है अपने आसपास के सेम एज ग्रुप से, वो इंटरेक्शन करना चाहता है, सीखता है उनसे। तो ये सारी जो चीज़ें वो सीखेगा बहुत हद तक उसके घर पे डिपेंड करता है, वो घर से कैसी चीज़ें सीख के आ रहा है, उसके पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा है, कैसी वैल्यूज़ वो सिखा रहे हैं, और वही चीज़ें फिर वो स्कूल में लेके आएगा। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल से सीख के वापस घर में आपके जाके कुछ अलग सिखा देगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपसे जो सीख के आएगा वही वो स्कूल में लेके आएगा। तो कोशिश करिए कि आप जितना हो सके, आप टीचर के जितना ना सही, बट आप अपने बच्चे पे घर पे जितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे उतना बेहतर है उसके लिए। तीसरा, लेट देम एक्सेप्ट देयर फॉल्ट्स। बच्चा अगर झूठ बोल रहा है तो उसको बताओ इट्स ओके टू लाई समटाइम्स। आपने झूठ बोला है, इट्स ओके, ह्यूमन बीइंग है, हमसे गलतियाँ होती है, बट एक्सेप्ट करो। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि आके किसी बच्चे ने किसी बच्चे को मतलब मान लो हर्ट कर दिया, मार दिया किसी को, तो बच्चा एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं है, और जबकि आंखों के सामने हुआ है। पेरेंट्स आते हैं, वो पूछते बेटा तुमने मारा, तो मना कर देता है, नहीं माँ मैंने नहीं मारा। और फिर किसरिया तुम मना कर रहे, झूठ बोल ही नहीं सकता, क्यों भाई, कहाँ से, मतलब किसी अलग डायमेंशन से आया है बच्चा आपका, आपका ही बच्चा है ना, आप इस सोसाइटी का पार्ट हो। ऐसा कभी नहीं हो, आपने कभी झूठ नहीं बोला है ना, तो उसको सिखाओ ये चीज़ कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, झूठ बोलना, गलती करना। डांटना नहीं है उसको समझाना है कि गलतियाँ होती हैं, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। जो गलतियाँ करता हुआ आ रहा है या हो गई हैं, गलती से हो गई, जानबूझ के कर दी, उसको मानना ज़रूरी है। गलतियाँ होती रहेंगी, वो निरंतर एक ऐसा प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलेगा, है ना, गलती करना, उनसे सीखना, बट इम्पॉर्टेंट है उनको एक्सेप्ट करना। तो मेक श्योर कि वो उन गलतियों को एक्सेप्ट करें। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, सबसे पहले उन्हें अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाओ, ठीक है, रेदर देन कि वो बहुत एजुकेटेड बीइंग बना रहे हो आप, बहुत ही नेक्स्ट लेवल के आप उसको बना रहे हो कुछ भी, बट सबसे पहले उसको अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाओ, क्योंकि यार कुछ सालों बाद ही वो इस स्कूल की 4 दीवारी से बाहर जाएगा और वहाँ पे एक अलग ही दुनिया खड़ी हुई है। हम सब जानते हैं, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि स्कूल के बाद एकदम से चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं, और वहाँ पे हमारी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, हमारी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, वो काम आती हैं हमारे। तो उसको कोशिश करिए कि बहुत अच्छा, मैं इंसान नहीं कहूँगा, बट उसे एक अच्छा इंसान बनाइए। बहुत अच्छा इन द सेंस कि उसको ऐसे नहीं कि हाईली बिल्कुल ही कि जो गांधी जी की तरह, मतलब बहुत आइडियलिस्टिक मत बनाइए। आइडियलिस्टिक बन जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम है। फिर वो जो मेरे ख्याल से उसके जितने आइडियलिस्टिक बच्चे नहीं होंगे, उनके साथ वो इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, दोस्ती नहीं कर पाएगा। तो उसको प्रैक्टिकल वे में उसकी अपब्रिंगिंग कीजिए।
उसको बताइए कि ये ज़रूरी है कि एक बार को तुम्हारे मार्क्स ना है, पढ़ाई अफेक्ट हो जाए किसी कारणवश, बट कुछ जो वैल्यूज़ हैं आपस में मिल के रहना, किसी को किसी भी बैकग्राउंड में रिलीजन की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से जज ना करना, ये चीज़ें उसको पहले सिखाई है। ये मतलब अगर मैं कह दूँ ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स आवर लाइफ। जब हम एज ए ह्यूमन बीइंग ग्रोथ करते हैं तो उसे बहुत बेसिक चीज़ जो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है कुछ लोगों की सीखते हुए, कि उनको सिखाइए कि इट इज़ नॉट कूल टू जज एनीवन, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, ठीक है। उसको जज करना मत सिखाइए शुरू में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे का बर्थडे था क्लास में, और वो घर से बच्चे टॉफ़ी लेके आते हैं, तो कुकीज़ लेके आया था, उसने अपनी क्लास में सेलिब्रेट की, तो उसने एक बच्चे को दिया, और वो बच्चा एक एफ्लुएंट फैमिली से आता था, तो उस बच्चे ने वो कुकीज़ एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उसने बोला कि सर माय मदर हैज़ प्रोहिबिटेड मी टू ईट एनीथिंग आउटसाइड माय होम। अब देखो उनकी मदर ने जो बोला वो शायद सेफ्टी पर्पज़ से बोला होगा, बट अगर आप देखोगे वो कुकीज़ वो पूरी क्लास खा रही है ना। एक बच्चे का बर्थडे है, वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, सभी खा रहे हैं। अब इसमें अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ है वो अलग चीज़ हो सकती है, दैट इज़ डिफरेंट क्वेश्चन, बट आप सिर्फ इस वजह से कि हमें आपको घर के बाहर ये एक पर्टिकुलर जगह से आए लोगों की या कम्युनिटी से आए लोगों की कुछ चीज़ें नहीं खानी है, ये बहुत ही गलत है। ये चीज़ उसके लिए सिर्फ स्कूल की क्लासरूम तक सीमित नहीं रहेगी, वो बाहर जाएगा, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होंगे जहाँ पे अगर वो ये चीज़ें नहीं कर पाएगा, वो घुल मिल नहीं पाएगा, और वो उस चीज़ को, चाहे वो क्लास हो या ऑफिस हो कल को उसका, वो उस चीज़ का कभी पूरी तरह से उसका पार्ट वो खुद को समझ ही नहीं पाएगा। तो इवेंचुअली क्या होगा, उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, और उसके लिए वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। तो आप वो चीज़ें सिखा रहे हो उसको। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मतलब इनकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, बट जो बेसिक की पॉइंट्स थे वो यही थे। और इनका जो सार है अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो अभी जो उनके फॉर्मिंग अप ईयर्स हैं उनमें आप कोशिश कीजिए कि उनको अच्छी वैल्यूज़ दे पाएँ, उनको अच्छा इंसान बना पाएँ। लर्निंग चारों तरफ से हो ही रही है, वो अपने इन्वायरमेंट में चारों तरफ से सीख रहा है, डेली अपने सराउंडिंग से हर चीज़ सीख रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ से उसको लिमिट नहीं करना है। दैट्स इट, थैंक यू।